जब पूरी दुनिया ने कहा उसे आग में जला दो, तो एक दिल ने कहा मेरा रब काफी है। ये आग थी, मगर जलाने के लिए नहीं, बल्कि ईमान को जाहिर करने के लिए। क्या आप जानते हैं, एक शख्स को आग में फेंका गया और आग हार गई। जब बादशाह खुदा बन बैठा था, तब एक नौजवान ने कहा मेरा रब वो है जो आग को भी हुक्म देता है। ये कहानी आग की नहीं, ये कहानी यकीन की है। कुरान की वो आयत जिसने आग को भी सजदे में गिरा दिया। ये मौजज़ा नहीं था, ये अल्लाह की दोस्ती का ऐलान था। अगर ईमान सच्चा हो तो आग भी सलाम बन जाती है। न कोई लश्कर, न कोई सहारा, सिर्फ हस्बी अल्लाह। और पूरी दुनिया खामोश हो गई। लोग समझ रहे थे सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने फरमाया ए आग ठंडी हो जा। आग ने जलाने से इनकार कर दिया। नमरूद जीत गया था। या इब्राहिम, ये वो लम्हा है जहां आग हार गई। सोचें, पूरी दुनिया एक तरफ और एक शख्स अकेला दूसरी तरफ, सामने आग, पीछे कोई नहीं, मगर ऊपर एक रब मौजूद है। कदीम बाबिल की सरजमीन, जहां दिजला व फुर्रात की लहरदार मौजें जिंदगी का मरसिया पढ़ती थीं, मादी जाह वो जलाल के अरूज पर थी। मगर ये कैसी तरक्की थी जिसकी बुनियादें खौफ, शर्क और जहालत के तारीक गढ़ों में धंसी हुई थीं। हर तुलुए आफताब शहर पर नमरूद के गुरूर का एक नया साया डाल देता था। नमरूद, जो खुद को जमीन का खुदा कहता था, उसने इंसानी रूहों पर जब्र और जुल्म के ऐसे कफल लगा रखे थे जिन्हें तोड़ना किसी इंसान के बस की बात न थी। ऐसे अंधेरे में एक ऐसा बच्चा परवान चढ़ रहा था जिसकी रूह को कायनात के इसरार ने बेचैन कर रखा था। ये थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, वहां वो वजूद, तख्लीक और हकीकत के सवालों में उलझे रहते थे। उनके वालिद आजर एक माहिर बुत तराश थे। आजर की वर्कशॉप, जहां हर रोज सैकड़ों बेजान चेहरे जन्म लेते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक रूहानी कैद खाना था। वो देखते थे कि उनके वालिद किस कदर मोहब्बत और इरक रेजी से लिकड़ी और पत्थर को छीलते हैं, उन्हें शक्ल देते हैं, और फिर वही हाथ जो उन पत्थरों को बनाते हैं उन्हीं के सामने सजदा रेज हो जाते हैं। ये तजाद इब्राहीम के नाज़ुक दिल पर एक बोझ था, ऐसा बोझ जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। एक शाम आजर अपने हाथ के तराशे हुए एक खूबसूरत बुत को सजा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की आग को लफ्जों का लिबास दिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, या अबत लिम ताबुदुमा ला यसमाउ वला युबसिरु वला युगनी अंका शय्यन। हे मेरे अब्बा जान, आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं, और न आपके किसी काम आ सकती हैं। सूरो मरियम आयत 40। आजर का चेहरा सख्ती से तन गया और आंखों में हैरत और गुस्से की चमक पैदा हुई। ये सवाल उसके हुनर पर नहीं, बल्कि उसके ईमान पर ज़रब थी। इब्राहीम, तुम कैसे बैठे हो? मेरी मेहनत को क्यों बेवकात करते हो? ये हमारे आबा वो अजदाद का दीन है, सदियों से चला आ रहा है। यही बत हमारे रिज्क के मालिक हैं, बारिशें बरसाते हैं, जमीन को जरखीज करते हैं। तुम ऐसी बातें कहां से लाते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से अपने वालिद के झुके हुए कुंधों को देखा। आन के दिल में मोहब्बत भी थी, दर्द भी, और सच्चाई की तड़प भी। उनकी रूह की गहराइयों में एक रोशनी जाग उठी थी, एक ऐसी रोशनी जो झूठे खुदाओं के अंधेरे में छप नहीं सकती थी। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, ए मेरे वालिद। सूरह मरियम आयत 40। आजर ने बेटे की आंखों में देखा, वो आंखें जो सदाकत की आग से रोशन थीं, लेकिन उसके दिल पर जहालत और रवायत की चादर इतनी भारी थी कि उसने उस रोशनी को कबूल न किया। वो उठा, पत्थर के बुत को चूमा और सख्त लहजे में बोला, अगर तुम बाज ना आए इब्राहीम, तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। मेरे पास से दूर चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया कि आवाज में ना गुस्सा था, ना नफरत, सिर्फ दिख और दुआ सलाम हो तुम पर। मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करूंगा। बेशक मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान है। सूरह मरियम आयत 74। उस रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में नींद न आई। वो छत पर जाकर आसमान को देखते रहे। सितारे, चांद और कायनात के इसरार उनसे गुफ्तगू करने लगे। हर चमकती रोशनी उन्हें याद दिलाती थी
कि एक सच्चा रब है जो सबका खालिक है। आन का दिल बाप की मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन उनकी रूह अल्लाह की तरफ मुतवजा थी। उन्होंने दिल में अहद किया कि वो हक के लिए खड़े होंगे, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। वो जानते थे कि ये राह मोहब्बत और दर्द की राह है, मगर इसी राह में हक की रोशनी है, आसी राह में रब का दीदार है। रात के आसमान पर सुकूत छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ अहले फिक्र व दिल ही महसूस करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के घर से निकलकर एक वीरान वादी की समत बढ़ गए। आन के दिल में दर्द का एक तूफान बरपा था। दिल कह रहा था, ये पत्थर बोल नहीं सकते, ये किसी की तकदीर नहीं बदल सकते, तो फिर हकीकत कहाँ है? खालिक कौन है? आसमान पर एक सितारा चमका, वो रख गए। इस नूर को गौर से देखने लगे। दिल में ख्याल आया, शायद यही मेरा रब है, जिसकी रोशनी अंधेरों को चीरती है। मगर कुछ ही देर बाद सितारा डूब गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लबों से एक दर्द भरा जुमला निकला, ला उहिब्बुल आफिलीना, में उन चीजों को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाती हैं। सूरुल अनआम आयत 87 पर चांद तुलुआ हुआ सफीद परस्कून खूबसूरत। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ये चांद तो कितना हुसैन, यही तो मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है, सबको रोशन करता है। मगर जब चांद गुरूब हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लबों से एक दर्द भरा जुमला निकला, ला उहिब्बुल आफिलीना, में उन चीजों को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाती हैं। सूरुल अनआम आयत 87। सुबह का वक्त हुआ, सूरज अपनी पूरी आब व ताब से निकला, जमीन पर सुनहरी रोशनी फैल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है, सबको रोशन करता है। मगर जब सूरज गुरूब होने लगा तो दिल में एक ऐसी खलश उठी जो गविया रूह को चीरती गई। उन्होंने कहा, मैं उनसे बीजार हूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। मैंने अपना चेहरा इस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। मैं हर दिन का वक्त था और सूरज अपनी तमाजत के साथ जमीन को झलसा रहा था। बाबिल की सरजमीन पर नमरूद का महल चमक रहा था, सोना, सिंगमरमर और गुरूर। नमरूद अपने तख्त पर बैठा हुआ था, सिर पर सोने का ताज, हाथ में असा और आंखों में तकब्बर की आग। आस के दरबार में सैकड़ों दरबारी सिपाही और जादूगर मौजूद थे। फजा में खुशबू थी, मगर दिलों में जहर। सब के सब उसकी झूठी खुदाई के गवाह बने बैठे थे। कोई सिर झुकाए कह रहा था, ए हमारे रब नमरूद, तो ही जिंदगी देता है, तो ही मौत देता है। और नमरूद इस झूठे फख्र से मुस्कुराता। सी दौरान दरबार के दरवाजे पर एक नर्म मगर मजबूत आवाज गूंजी, मैं इब्राहीम हूं, अपने आजर। सबकी नजरें पलटें। एक नौजवान, चेहरे पर नूर, लिबास सादा मगर आंखों में यकीन की चमक। वो दरबार के शौर में भी खामोशी के साथ चलते हुए नमरूद के सामने आ खड़े हुए। नमरूद ने मुस्कुराकर कहा, ए इब्राहीम, मैंने सुना है तो मेरे खुदाओं को बरा कहता है, तो कहता है कि ये बद कुछ नहीं कर सकते। इब्राहीम ने प्रस्कून लहजे में जवाब दिया, न सिर्फ ये, बल्कि तू भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रब तो वो है जो जमीन व आसमान का मालिक है, जो जिंदगी देता है और मौत देता है। दरबार में सुनाटा छा गया। नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहीम ने फरमाया, कैसे? नमरूद ने इशारा किया। दो कैदी लाए गए, एक को मार दिया गया, दूसरे को आजाद कर दिया। नमरूद ने फख्र से कहा, देखा, मैंने एक को मारकर मौत दी, दूसरे को छोड़कर जिंदगी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा, चेहरे पर रोशनी की मुस्कुराहट, और फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। नमरूद के होंठ हिले मगर आवाज न निकली। कुरान कहता है, फबुहितल लजी कफरा, काफिर लाजवाब हो गया। सूरतुल बकरा आयत 258। ये था ईमान का पहला वार जिसने बादशाह के गुरूर को चकनाचौर कर दिया। नमरूद के दरबार से निकलने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बस्ती में गए। वहां हर गली, हर दरवाजे पर एक बत खड़ा था। किसी के सर पर फूल, किसी के गले में सोने की माला, और लोग उनके सामने झुककर दुआएं मांग रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, आए मेरी कौम, ये बत तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न तुम्हें नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं। तुम क्यों उन्हें पहुंचते हो जिन्हें तुमने खुद तराशा है, हालांकि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। लोगों ने हंसकर कहा, ए इब्राहीम, तो हमारे आबाओ अजदाद की राह छोड़ देना चाहता है?
ये हमारे रब हैं, हम इनसे बरकत पाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो बताओ, क्या वो तुम्हारी आवाज सुनता है? क्या वो जवाब देता है? जवाब में सिर्फ खामोशी थी, खामोशी जो हकीकत की सबसे बड़ी गवाही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहद किया कि वो अपनी कौम को एक दिन ऐसा सबूत देंगे जो हमेशा याद रहेगा। एक दिन जब लोग अपने मेले के लिए शहर से बाहर गए, वो तन्हा बतखाना में दाखिल हुए। दर वो दीवार पर खामोश बत सजे हुए थे। उन्होंने एक आह भरी और कहा, काश तुम बोल सकते, ताकि बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। फिर उन्होंने कल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सब बत्तों को तोड़ दिया। आखिर में सबसे बड़े बत के कुंधे पर वही कल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो शूर मच गया। ये किसने किया? हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? किसी ने कहा, हमने सुना था एक नौजवान इब्राहीम उनके खिलाफ बात करता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के दरबार में लाया गया। नमरूद गुस्से से चीखा, इब्राहीम, क्या तूने ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, बल्कि ये बड़े बत ने किया है। उसके हाथ में कल्हाड़ी है, तुम उसी से पूछो अगर वो बोल सकता है। दरबार में सुनाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ के चेहरों पर हैरत, कुछ के दिलों में शर्मिंदगी। उन्होंने कहा, तो जानता है कि ये बत बोल नहीं सकते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जिन्हें तुम खुद जानते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते? अल्लाह के सिवा सब बातिल है। कुरान बयान करता है, फरजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुद्दालिमून। वो अपने दिलों की तरफ पलटे और कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। सूरह अल-अंबिया आयत 64। नमरूद का फैसला, आग में डाल दो। अब नमरूद का चेहरा सरख हो गया, गुरूर, गुस्सा और बातिल का जहर। वो बोला, अगर ये अपने रब पर इतना यकीन रखता है तो उसे आग में फेंक दो और देखो क्या उसका रब उसे बचा सकता है। फिर हुक्म दिया गया कि एक अजीम आग जलाई जाए। दिन रात लकड़ियां जमा की गईं। लोगों ने कहा, ऐसी आग होनी चाहिए जो आसमान को छू ले, ताकि इब्राहीम का नाम मुट जाए। ये मंजर ऐसा था कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजरते तो जलकर गिर जाते। जमीन दहक रही थी, शाले आसमान को छू रहे थे। ये थी नमरूद की आग, गुरूर की आग, जहालत की आग, आजमाइश की आग। दुनिया की तारीख में शायद ही कभी ऐसी आग जलाई गई हो। ऐसी आग जिसके शाले आसमान को छू रहे हों, जिसकी लपटें मेलों दूर से दिखाई देती हों, जिसकी गर्मी से हुआ दहक रही हो और जिसे जलाने वाले समझ रहे हों कि वो हक को जला देंगे। ये बाबिल की जमीन थी। सूरज की रोशनी और आग की तपश में फर्क करना मुश्किल था। जमीन की रगों में जैसे अंगारे दौड़ रहे थे। फजा में धुआं फैला हुआ, लोगों की आंखों में हैरत और खौफ। सब नारे लगा रहे थे, इब्राहीम को आग में डालो, देखते हैं उसका खुदा उसे कैसे बचाता है। नमरूद का गुरूर, नमरूद अपने तख्त पर बैठा ये मंजर देख रहा था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट, दिल में तकब्बर का जहर। उसने कहा, ये इब्राहीम हमें अक्ल सिखाने आया था। अब देखो मैं कैसा इंसाफ करता हूं। उसके दरबारी खुशामद में बोले, अय बादशाह मौजम, ये आग दुनिया ने कभी ना देखी होगी। अगर इब्राहीम सच्चा है तो निकल कर दिखाए। नमरूद ने कहा, तैयार करो, कल उसे इस आग में फेंक दिया जाएगा, ताकि लोग जान लें कि मैं ही खुदा हूं। कौम का शौर, ईमान की खामोशी। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े थे। ना कोई लश्कर, ना कोई मददगार, बस एक यकीन कि अल्लाह मेरे साथ है। लोगों ने उनके हाथ बांधे, उन्हें रस्सियों में जकड़ा और आग के करीब ले जाने लगे। उनके कदमों के नीचे मिट्टी थी, मगर दिल के अंदर नूर था। उनके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि इत्मीनान की रोशनी थी। आंखों में वो सुकून था जो सिर्फ तौहीद वाले दिल को नसीब होता है। फरिश्तों की फरियाद रवायतों में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो आसमान के फरिश्ते लर्ज उठे। हर फरिश्ता अल्लाह ताली से अर्ज करने लगा, या रब, हमें इजाजत दे, हम तेरे खलील को बचा लें। अल्लाह ताली ने फरमाया, अगर मेरा खलील मुझसे मदद मांगेगा तो मैं खुद उसकी मदद करूंगा, लेकिन अगर वो सब्र करे तो मैं उसे ऐसा दर्जा दूंगा जिसकी कोई हद नहीं। जबरील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, हजरत इब्राहीम को आग में फेंकने के लिए एक मंजनीक, कैटापुल्ट तैयार की गई, क्योंकि आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान करीब जा नहीं सकता था। जब इब्राहीम को उसमें बांध दिया गया और उन्हें आसमान की तरफ फेंकने लगे
तो इसी लम्हे हजरत जबरील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। नूर का एक तूफान जमीन पर उतरा। हजरत जबरील ने कहा, आए इब्राहिम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुमसे नहीं, मगर जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे काफी है। हस्बी अल्लाह व नेअमल वकील, अल्लाह मुझे काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। ये अल्फाज, ये यकीन वो लम्हा था जब ईमान ने आसमान को छू लिया। आग का इलाव, इंसानों की नजर में अजाब, ईमान वालों की नजर में इम्तिहान मंजनीक से इब्राहिम को आसमान की तरफ फेंका गया। हजारों लोग देख रहे थे, किसी के चेहरे पर तंज, किसी के दिल में हैरत। नमरूद ने फख्र से कहा, अब देखो, अगर ये सच्चा है तो अपने खुदा से कहे कि बचा ले। और फिर इब्राहिम का जिस्म आग के दहकते हुए इलाव में जा गिरा। वो लम्हा ऐसा था कि जमीन थर्रा उठी, आसमान लर्ज गया और फरिश्ते खामोश हो गए। अल्लाह का हुक्म, कुन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से फरमाया, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरजुल अंबिया आयत 69। और बस आग की जबानें सर्द हो गईं, शाले ठंडी हुआ बन गए, अंगारे फूलों की तरह चमकने लगे, धवां रोशनी में बदल गया। जमीन ने अपनी तपश खो दी। इब्राहिम के लिए वो आग बागे अदन बन गई। वो शालों में बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आन के चेहरे पर सुकून था, लबों पर मुस्कुराहट और दिल में अल्लाह की मोहब्बत की लहर। रवायत में है कि जब वो आग में थे, उनके अर्द गर्द सब्जा उग आया, ठंडी हवा चलने लगी और वहां एक नरमी थी जो जन्नत की याद दिलाती थी। अगर कोई इंसान बाहर से देखता तो शाले भड़कते नजर आते, मगर अंदर इब्राहिम के गर्द नूर की चादर फैली थी। नमरूद की हैरत और शकस्त नमरूद अपने तख्त से यह मंजर देख रहा था। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो चीख उठा, ये कैसे मुमकिन है? आग उसे क्यों नहीं जला रही? दरबारी भी खौफजदा थे। आयक ने कहा, हमने तो उसे आग में फेंका था, मगर अब वो जैसे किसी बाग में बैठा हो। कुछ ने कहा, यह जादू है। कुछ ने कहा, नहीं, ये रब्बुल आलमीन का मौजिज़ा है। इब्राहिम आग के अंदर से बुलंद आवाज में कहने लगे, ए नमरूद, देख मेरा रब जिंदा है। वो जिस पर चाहे आग को भी रहम दिल बना देता है। नमरूद के चेहरे का गुरूर मिट गया। उसने नजरें झुका लीं, मगर ईमान इसके दिल में न उतरा। शाम के रंग घिल रहे थे, हवा खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक गूंज थी। वही गूंज जो उनके दिल से निकली थी जब उन्होंने कहा था, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूं, वही मुझे हदायत देगा। सामने जली हुई दीवारें, बिखरी हुई सल्तनत और खामोश माबद, ये सब एक हकीकत की गवाही दे रहे थे कि वो बातिल हमेशा मिटता है और हक हमेशा बाकी रहता है। इब्राहिम ने जमीन पर सजदा किया। आन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी खातिर ये सब छोड़ा। मैंने तेरे लिए कौम की मुखालफत सही, तेरे लिए आग में गया, तेरे लिए तन्हा खड़ा हुआ, और आज मैं देख रहा हूं तेरी कुदरत का जलवा हर सो फैल चुका है। आसमान पर एक नर्म हुआ चली, यूं लगा जैसे खुद फरिश्ते जमीन पर सलाम भेज रहे हों। फजा में ईमान की ठंडक घल गई। इब्राहिम का पैगाम आजल से अबदम तक जिंदा रहने वाला बन गया। आज के इंसान के लिए पैगाम ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आईना है आज के जमाने के लिए। आज भी इंसान गुरूर में मुब्तला है। आज भी लोग समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम खुद मख्तार हैं, मगर नमरूद हमें याद दिलाता है कि ताकत, दौलत, शहरत ये सब लम्हाती हैं। एक मच्छर भी इंसान को फना कर सकता है अगर अल्लाह की इजाजत हो। और इब्राहिम हमें सिखाते हैं कि जो तन्हा होकर भी अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसे पूरी दुनिया के सामने सरखरो कर देता है। आज अगर हमारे दिलों में खौफ, परेशानी या आजमाइश है तो हमें इब्राहिम के ऐमान से सबक लेना चाहिए। आपने रब पर यकीन रखें, दुआओं से रिश्ता जोड़ें और गुरूर से बचें, क्योंकि जो खलील अल्लाह बनता है उसे कोई आग, कोई बादशाह और कोई दुनिया नहीं जला सकती। नूर इब्राहिम का सफर जारी है। आज जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें याद आता है वही आसमान जिसके नीचे एक नौजवान ने तौहीद का ऐलान किया था, वही जमीन जिसने उसके कदमों के नीचे ईमान की तारीख लिखी थी। इस इब्राहिमी रोशनी ने जमानों को बदल दिया, दिलों को जगा दिया और इंसानियत को सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी शिकस्त नहीं खाता। पैगाम आखिर ऐमान वालों, जब दुनिया तुम्हें जलाने लगे तो याद करो, एक इब्राहिम था जिसके लिए आग गलजार बन गई थी। तुम्हारे रब के लिए भी कुछ नामकन नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का वाकया कैसा लगा?
नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारी अगली वीडियो किस नबी या किस वाक़ये पर होनी चाहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ईमान की ये रोशनी हर दिल में उतर सके। सब्सक्राइब करें नूर.हक, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनबिया के माजिज़ात, ईमान की दास्तानें और वो सच्चाइयां जो दिलों को बदल देती हैं। जज़ाकुम अल्लाह खैरन। अल्लाह आप सबके दिलों में ईमान की ठंडक और सब्र की खुशबू बसाए। आमीन।